एक ऐसी खबर जिसने एक बार फिर 2020 की यादें ताज़ा कर दी हैं। क्या कोविड वापस आ गया है? क्या कोरोना वायरस ने फिर से अपना खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया है? क्या हमें फिर से वही मास्क, वही डर और वही लॉकडाउन वाले दिन देखने पड़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक अलग घटना है या किसी नए खतरे की शुरुआत? आंध्र प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हेल्थ अथॉरिटीज को अलर्ट मोड पर ला दिया है। कडप्पा में एक 46 साल के व्यक्ति की कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद मौत हो गई है। जी हाँ, कोविड की वजह से मौत। लेकिन इस खबर को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। इस वक्त किसी भी हेल्थ अथॉरिटी ने ये कहीं नहीं कहा है कि कोई नई कोविड वेव आ चुकी है या देश में फिर से पैंडेमिक शुरू हो गया है। लेकिन एक मौत ने जरूर हेल्थ सिस्टम को सतर्क कर दिया है और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे इस पूरी कहानी की हर परत। कैसे एक आम निमोनिया समझा गया केस आखिर कोविड निकला और कैसे डॉक्टर्स को इसका पता चला। ये पूरी घटना आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट की है। हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक 40 साल का एक व्यक्ति तेज खांसी और सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ के बाद हॉस्पिटल पहुंचता है। उसकी कंडीशन काफी सीरियस थी। डॉक्टर्स तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक पेशेंट को अल्कोहल एडिक्शन की हिस्ट्री भी थी, यानी उसकी ओवरऑल हेल्थ पहले से ही कमजोर मानी जा रही थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने सबसे पहले उसका चेस्ट एक्सरे किया। एक्सरे देखते ही डॉक्टर्स को पता चला कि लंग्स में सीवियर इन्फेक्शन है। निमोनिया बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मेडिकल टीम ने इसे बैक्टीरियल निमोनिया मानकर ट्रीटमेंट शुरू किया। हाई डोज एंटीबायोटिक्स दिए गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन तक लगातार ट्रीटमेंट चलता रहा। लेकिन जो डॉक्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पेशेंट की तबीयत सुधरने की बजाय और खराब होती गई। डॉक्टर्स के लिए ये सबसे बड़ी पहेली बन गई। आखिर एंटीबायोटिक्स काम क्यों नहीं कर रहे थे? इसी सवाल ने डॉक्टर्स को एक दूसरी डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर कर दिया और यहीं से शुरू हुआ इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट मोड़। डॉक्टर्स को शक हुआ, कहीं ये कोविड इन्फेक्शन तो नहीं। इसके बाद पेशेंट की डिटेल्ड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की गई। सीटी स्कैन और दूसरे टेस्ट किए गए। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोविड इन्फेक्शन की पुष्टि हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेशेंट को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। जैसे ही कोविड इन्फेक्शन कंफर्म हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट तुरंत एक्शन मोड में आ गया। एरिया को सैनिटाइज किया गया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू की गई। पेशेंट की प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स की पहचान की जा रही है। जो लोग उनके संपर्क में आए थे उन सब की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये एक स्टैंडर्ड पब्लिक हेल्थ प्रोटोकॉल है ताकि इन्फेक्शन अगर कहीं और पहुंचा हो तो उसे तुरंत रोका जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें घबराना चाहिए? जवाब है नहीं, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। इस एक केस को लेकर अभी तक किसी अथॉरिटी ने ये नहीं कहा है कि देश में कोविड की नई वेव आ गई है या फिर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनने वाली है। एक्सपर्ट्स का कहना है कोविड वायरस कभी पूरी तरह खत्म हुआ ही नहीं था। ये वायरस आज भी दुनिया भर में मौजूद है, बस इसका इम्पैक्ट पहले के मुकाबले काफी कम हो चुका है। इसी को एंडेमिक फेज कहा जाता है, यानी वायरस सोसाइटी में मौजूद रहता है लेकिन कंट्रोल्ड लेवल पर। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान सिटी से एक अजीब रेस्पिरेटरी इलनेस की रिपोर्ट्स सामने आनी शुरू हुई। कुछ ही हफ्तों में ये इन्फेक्शन दूसरे देशों तक पहुंच गया। जनवरी 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया। और फिर 11 मार्च 2020 वो दिन जब WHO ने ऑफिशियली कोविड-19 को ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो दुनिया कभी नहीं भूल सकती। लॉकडाउन, बंद एयरपोर्ट, बंद स्कूल, बंद ऑफिसेज, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, हॉस्पिटलों के बाहर लंबी लाइनें, ऑक्सीजन की कमी और करोड़ों लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए। लाखों लोग ने अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं था, ये इकोनॉमिक क्राइसिस भी था, सोशल क्राइसिस भी था और इमोशनल क्राइसिस भी। लेकिन साइंस ने हार नहीं मानी। वैक्सीन आई, ट्रीटमेंट इंप्रूव हुआ, टेस्टिंग बढ़ी, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी और धीरे धीरे दुनिया नॉर्मल होने लगी। मई 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी खत्म कर दी। इसका मतलब ये नहीं था कि वायरस खत्म हो गया,
सिर्फ इतना था कि दुनिया उस इमरजेंसी फेज से बाहर आ चुकी थी। 2025 तक एक्सपर्ट्स का मानना था कि कोविड एंडेमिक स्टेज में एंटर कर चुका है, यानी ये वायरस सीजनल इन्फेक्शंस की तरह कभी कभी केसेस दे सकता है। इसीलिए कडप्पा की ये घटना हमें एक बात जरूर याद दिलाती है, वायरस अभी भी मौजूद है, और खासकर उन लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या जिन्हें पहले से कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। कोविड अभी भी डेंजरस साबित हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार ये सलाह देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कई दिन तक तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत या सीवियर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। खुद से दवा लेना या सिम्टम्स को इग्नोर करना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल आंध्र प्रदेश में हेल्थ अथॉरिटी सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है और अब तक किसी बड़े आउटब्रेक की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये खबर एक वार्निंग जरूर है। वार्निंग पैनिक की नहीं, वार्निंग अवेयरनेस की। कोरोना को भूल जाना और कोरोना के खत्म हो जाने में बहुत बड़ा फर्क है। वायरस शायद हेडलाइंस से गायब हो गया हो, लेकिन वायरस दुनिया से गायब नहीं हुआ है। अब देखना होगा क्या कडप्पा का ये केस सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या हेल्थ अथॉरिटीज को आने वाले दिनों में और भी केसेस मिलते हैं। क्या ये सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट मेडिकल केस है या किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा? इन सब सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूं रिताना मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.